मैनपुरी शहर के प्रसिद्ध चांदेश्वर मंदिर के निकट श्याम वर्मा एवं विनीता वर्मा के न्यू आवास पर कबीर आश्रम मैनपुरी के महंत श्री अमर साहिब जी तथा आत्माराम दास साहिब जी, डॉक्टर राम सेवक दास जी, बाल ब्रह्मचारी हरिओम साहिब छबनाथ साहिब जी ने पहुंचकर न्यू आवास का गृह प्रवेश किया। यहाँ सत्संग का भी आयोजन हुआ, आरती हुई, संत गुरुजनों की पूजा हुई। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर श्याम और विनीता के घर पर आरती हो रही है, जिसमें संत गुरुजन मौजूद हैं। संत गुरुजनों की पूजा हुई है। यहाँ पर क्या कुछ बताया है कबीर आश्रम के महंत श्री अमर साहिब जी ने, आइए सुनते हैं इस पूरी खबर के जरिए। हमारे यूट्यूब चैनल मैनपुरी 84 न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैनपुरी से चंदपाल साक्य की ये रिपोर्ट। सपना शर्मा, रीता साक्य, पूनम साक्य, पंकज साक्य, जितेंद्र साक्य, जितेंद्र उर्फ जिन्ना साक्य मौजूद रहे हैं। यहाँ पर आयुष, विराट सभी लोग मौजूद रहे। यहाँ क्या कुछ बताया है आश्रम के महंत सदगुरु श्री अमर साहिब जी ने, ये भी जाने इस पूरी खबर के जरिए। इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर सदगुरु साहिब की आरती हो रही है। सदगुरु कबीर साहब ने एक महामंत्र में जगाते हुए कहा है, सुख के संगी स्वार्थी दुख में रहते दूर, कहें कबीर परमार्थी सुख दुख सदा हजूर। इस महामंत्र को गहराई से समझें। सुख के संगी स्वार्थी, जितने स्वार्थी लोग होते हैं वो सुख में साथ रहते हैं, प्रसन्नता मनाते, लेकिन जैसे ही दुख पड़ता है, कष्ट पड़ता है, वो दूर हो जाते। तो इस समाज में, इस संसार में इस बात को हम गहराई से अपने अंदर एक परख शक्ति रखें कि जो केवल सुख का साथी होता है उसके अंदर दानेदारी नहीं होती। एक पुरानी कहावत होती है कि दानेदार दुश्मन अच्छा होता है, नादान दोस्त अच्छा नहीं होता। क्योंकि दानेदार दुश्मन कभी धोखा नहीं देगा और नादान दोस्त जब तक स्वार्थ चलता रहता है तब तक साथ बना रहता, और जहाँ स्वार्थ चलना बंद हुआ वैसे ही वो प्रतिकूल हो जाता, विपरीत हो जाता। तो इसलिए सदगुरु इस महामंत्र के द्वारा हमारे जीवन को आश्वस्त करते हैं कि इस भ्रम में न रहें कि हमारे बहुत साथी हैं। रहीमदास ने भी कहा है, रहमन विपता हूँ बड़ी जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परत सबको। रहीमदास जी भी कहते हैं कि थोड़े दिनों की विपत्ति अगर आ जाए तो वो भी अच्छी है। उस विपत्ति से क्या होता है, हित अनहित या जगत में जान परत सबको। हित अनहित और संसार में, समाज में सबकी परख हो जाती है उस विपत्ति के समय। यथार्थ में सदगुरु कबीर साहब ने और भी कहा, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। यथार्थ में दुख जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग होता। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो।
हमने देखा है, अपने जीवन में अनुभव किया। जो लोग थोड़े गरीब रहते थे, धीरे धीरे उन्हें साहस दिया, हिम्मत दी, और कुछ सदगुरु की तरफ से उनकी तरफ प्रेरणा और कृपा मिली, उनकी भौतिक उन्नत हुई। भौतिक उन्नत में वो बेभान हो जाते, भूल जाते। सच बात यह है कि जो उन्नत आने पर भी, सुख आने पर भी सत्संग और भक्ति को नहीं भूलता, निश्चित है उसी की सच्ची भक्ति होती, और वही हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता। और इसीलिए सदगुरु ने कहा है, सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की पल पल नाम रट्टा। सदगुरु कहते हैं सुख के माथे तो पत्थर पड़ जाए, सिल पड़े, क्योंकि वो सुख हमें बेभान करता, हमें अपने इष्ट सदगुरु से भटकाता, हमें सत्यता से भटका देता। हमें लगता है कि मन की गुलामी में भटका करके हमारा मार्ग ही बुला देता, हमारा लक्ष्य ही बुला देता। इसलिए सुख के माथे सिल पड़े। जो साधक, जो भक्त हमेशा चैलेंज देता रहेगा, किस बात का? कि दुख में भी सुख का अनुभव करता रहेगा, क्योंकि ये दुख हमेशा नहीं रहता। एक बार अकबर सम्राट के मन में आया, कोई ऐसा सेंटेंस है, कोई ऐसा वाक्य है जो दुख में भी काम करे और सुख में भी काम करे। तो उसने अपने मंत्रिमंडल में ये बात रखी। मंत्रियों ने कहा, सरकार ऐसे कैसे हो सकता? जो चीज़ दुख में काम करेगी वो सुख में नहीं करेगी, जो चीज़ सुख में काम करेगी वो दुख में नहीं काम करेगी। अब ये बात बढ़ती रही, लेकिन लोगों ने, कोई ने सही आंसर, सही उत्तर न दे पाया। बात बीरबल तक पहुंची। तो बीरबल से कहा कि भाई, राजा का एक प्रश्न है, क्वेश्चन है कि ऐसा कोई कोटेशन है, ऐसा कोई वाक्य है, एक ही वाक्य सुख में भी काम करे, दुख में भी काम करे? तो बीरबल ने कहा हाँ है। बीरबल ने कहा हाँ है, तो क्या कि लिखो क्या है? तो उन्होंने कागज़ के टुकड़े पर लिखा, जो था वो नहीं रहा, जो है वो भी नहीं रहेगा। ये कोटेशन सुख में भी काम करेगा, दुख में भी काम करेगा। यानी अगर जो था वो नहीं रहा, यदि सुख था वो नहीं रहा, तो अब दुख आया, यह भी नहीं रहेगा। और यदि दुख था वो नहीं रहा, तो सुख है तो यह भी नहीं रहेगा। यानी हमेशा परिवर्तन होता रहेगा। ये कोटेशन, ये वाक्य सुख में भी काम करता है, दुख में भी काम करता है। इसलिए सूत्र है, सुख में हम इठलाएं नहीं तो दुख में हमें बिलखाना नहीं पड़ेगा। दुख में हमें बिलखना नहीं पड़ेगा। जो सुख में इठला जाते हैं उन्हीं को दुख में बिलखना पड़ता है। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है, जो संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अटल रहा जो अपने पथ में, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता उसको जग में जीने और मर जाने। जो अपने सत्य मार्ग पर, अपने भक्ति मार्ग पर अटल रहता है और उसी को जीवन में सफलता मिलती है। चाहे सुख आए, चाहे दुख आए, अनुकूलता आए, प्रतिकूलता आए, लाभ आए, हानि आए, हम किसी भी तरीके से उसमें झुकने न पाएं, उसमें टूटने न पाएं। हमेशा साहस, शौर्य और हिम्मत बनाए रखें। ये साहस, शौर्य और हिम्मत हमें जीवन में बहुत बड़ी सफलता लाती है। कहा है, वो पथ क्या, पथिक सफलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूलन हो। वो पथ क्या, पथिक सफलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूलन हो। उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, हिना रंग लाती है पत्थर पर घिसने के बाद। मेहंदी भी जब तक पत्थर पर घिसी नहीं जाती है, तब तक उसमें लालिमा नहीं आती, लाली नहीं आती। तो इसलिए
कभी भी हम कठिनाइयों से घबराए नहीं। अंग्रेजी के कोटेशन में कहा है, डिफ़िकल्टीज मेक्स मैन, कठिनाइयाँ आदमी को बनाती हैं। तो इसलिए हम समझते हैं श्याम और विनीता काफ़ी दुखों को पार करते हुए आ रहे, और यही नहीं आ रहे, हमने अपने जीवन में कितने लोगों को देखा, बहुत सारी कठिनाइयों को पार करने की जो हिम्मत जुटा लिए, निश्चित है उनका बहुत बड़ा सौभाग्य रहता है। क्योंकि कभी वो कहते हैं, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जीवन दरिया के सुख दुख दो किनारे हैं, सुख भी तो हमारे हैं, दुख भी तो हमारे हैं। इस हमारे जीवन रूपी दरिया के सुख दुख दोनों किनारे हैं, ये दोनों हमेशा रहेंगे। तो इसलिए हम अपने अंदर आत्मबल रखें, मनोबल रखें। आज एक फगनौल गांव है, छोटा सा कस्बा समझो उसे, वहाँ एक भक्त का फ़ोन आया था कि गुरुजी आपकी कृपा से हमारी लड़की पुलिस में सिलेक्ट हो गई है, कल परीक्षा में। कई बार उनके फ़ोन आते रहे, हिम्मत उन्हें बनाते रहे, और वो कल पुलिस में सिलेक्ट हो गई। और वो दूसरे भक्त हैं, उनके पास वो गए थे कि आपने सही गुरुजी को मिला दिया, और गुरुजी के आशीर्वाद से हमारी बेटी सिलेक्ट हो गई। अब सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यही है कि हिम्मत और शौर्य की। हम सबको हमेशा हिम्मत बनाते हैं। जो सच्चे संत सच्चे गुरु हैं वो हमेशा स्वयं हिम्मत से रहते और दूसरों को भी हिम्मत बनाते। और हिम्मत से क्या होता है? अपना आत्मबल बढ़ता, मनोबल बढ़ता। अंग्रेजी के कोटेशन में कहा है, सेल्फ रिवरेंस, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ कंट्रोल, दीज थ्री एलोन लीड लाइफ टू सर्वोजनिटी। आत्मज्ञान, आत्म संयम और आत्मविश्वास ये जीवन को परम सत्य संपन्न बना देते हैं। आज जिन्हें घनश्याम दास बिड़ला, बिड़ला बिड़ला सब जानते हैं, लेकिन उनका पूरा नाम है घनश्याम दास बिड़ला। यथार्थ में ये शुरुआत में बहुत गरीब परिवार से थे, बहुत गरीब परिवार से थे। लेकिन क्या था, इनके भी गुरुजी थे, और गुरुजी ने इन्हें हिम्मत बंधाई। तो आज भी बिड़ला के जितने भी मंदिर हैं हर शहर, बड़े शहर में मिलेंगे, और परमार्थ के काम हर शहर में होते होंगे। और बहुत बड़ा सेठ हो गया। जब वो 100 वर्ष का था बिड़ला, तो उनके यहाँ कई पत्रकार लोग गए, कई डॉक्टर लोग गए ये जानकारी लेने के लिए कि बिड़ला 100 वर्ष के हो गए और इनके परिवार में कम से कम 250 सदस्य हैं, और सब अभी साझे में रहते। तो इस संगठन का कारण क्या है? तो पत्रकार लोगों ने पूछा, आपका बहुत बड़ा परिवार हो गया और सभी लोग अभी कमांड रहते हैं, शामिल में रहते हैं, और कमांड में रहने का मतलब यह है एक सूत्र में बंधे हुए हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है, क्या आप सूत्र बताएंगे? बिड़ला ने कहा, हाँ बताएंगे। उसने एक कागज़ लिया, कलम लिया, हालांकि शरीर उतना सक्रिय नहीं था, फिर भी हिम्मत करके वो लिखना शुरू किए। तो लिखे, क्या लिखे? सब लोग उत्सुकता में होंगे यहाँ भी, और वो ही पत्रकार लोग भी रहे। सहनशीलता, 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 ये 100 बार लिख दिए कि हमारे संगठन, हमारे प्रेम, हमारी उन्नति का कारण केवल एक ही मंत्र है, सहनशीलता। तो यथार्थ में ये बहुत ऊंची चीज है। सहनशीलता के समान दुनिया में कोई भी
संगठन और उन्नत का सूत्र नहीं है। सहनशीलता के द्वारा हम सारी बाधाओं को दूर कर सकते, अन्यथा महाभारत जैसी, जब महाराज युधिष्ठिर ने एक राजस्व यज्ञ किया था बहुत बड़ा, उसमें दुर्योधन का भी निमंत्रण था, बड़े बड़े राजे महाराजे निमंत्रण में थे। तो दुर्योधन जब निमंत्रण के लिए गया तो युधिष्ठिर ने ऐसा मकान बनवाया था जिसकी फर्श पर ये दिखाई, ऐसी कला थी उसमें, जहाँ सूखा था वहाँ पानी दिखाई देता था। तो दुर्योधन जैसे ही प्रवेश किया महल में तो उसे लगा आगे पानी भरा है फर्श पर, उसने पायजामा समेटा। जैसे ही पायजामा समेटा अंदर पानी में प्रवेश के लिए, और द्रौपदी और सब पांडव ऊपर बैठे देख रहे थे। द्रौपदी ने कहा, अंधों के अंधे ही होते हैं, ये कहा। इतनी सुनकर के दुर्योधन लौट आया, उसने संकल्प ले लिया, इस अपमान का बदला जरूर लेंगे। लोग कौरवों की ही सारी गलती देखते रहते हैं, पांडवों की भी गलती थी। पांडव अगर द्रौपदी को रोक देते और ये कहते कि आज दुर्योधन हमारा मेहमान है, उसके बारे में ये गलत बातें करना बहुत गलत है, तो इतना बड़ा हत्याहरण नहीं होता। तो एक ही बात ने सारा महाभारत रच दिया, जो कहता था कि जब श्री कृष्ण शांत दूत बन करके गए कि पांडवों को केवल 5 गांव दे दो, तुम शासन करना, दुर्योधन अहंकार में और क्रोध में भर करके ये कहता कि बिना लड़े सुई के नोक के बराबर नहीं देते। सुई के नोक की बात छोड़ दीजिए, सब लोग नष्ट भ्रष्ट हो गए, जमीन जायदाद महल मकान वैसे के पैसे पड़े रहे। और वही देखो, गांधी जी के शिष्य थे विनोबा भावे। विनोबा भावे ने गुजरात से लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश तक एक यज्ञ चलाया था, भूदान यज्ञ। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो जानते हैं। और वो भूदान यज्ञ क्यों चलाया था? उन्होंने देखा था जो रईस हैं वो बहुत रईस हैं, गरीब हैं बहुत गरीब हैं, जिनके पास बेचारों के पास ज़मीन नहीं है। तो उन्होंने प्रेम के बस, भक्ति के बस होकर के लोगों से कहा कि देखो भाई, किसी परिवार में गए और उनके जो गार्जियंस थे, माता पिता थे, उनसे कहा कि तुम्हारे कितने बेटे हैं? उन्होंने कहा 3 बेटे। उन्होंने कहा ऐसा करो, हमें भी चौथा बेटा मान लो और हमें चतुर्थांश चौथा हिस्सा कुछ ज़मीन दे दो, तो हम गरीबों देंगे, अपने लिए हम कुछ नहीं मांग रहे। तो ऐसे भी तमाम लोग थे जिन्होंने अपना चौथा बेटा मान करके और उन्हें ज़मीन दी और उन्होंने किसी गरीब को ला करके उनके नाम रजिस्ट्री करवा। ये भूदान यज्ञ विनोबा भावे ने बहुत बड़ा किया था। देखो, ये भी एक भाषा थी, प्रेम था। राम की बात जब याद आती है तो केवल इतना ही था, कहाँ कौरव और पांडव लड़ लड़ के मर गए और ये कहा था सुई के नोक के बराबर नहीं देंगे। और राम चारों भाई जीवन भर भरत राजगद्दी को फुटबॉल बना करके राम की तरफ फेंक रहे थे। राम राजगद्दी को फुटबॉल बना करके भरत की तरफ फेंक रहे थे और कोई नहीं ले रहा था। तो सारी कठिनाइयाँ सहने के बाद अगर राम को कठिनाइयाँ ना आती तो आज उन्हें कोई भगवान नहीं कहता। कृष्ण को कठिनाइयाँ ना आती तो आज कोई भगवान नहीं कहता। मीरा को इतनी कठिनाइयाँ ना आती तो आज मीरा का इतना नाम नहीं होता और भक्त श्रोमण नहीं कही जाती मीरा। सबरी को इतनी कठिनाइयाँ ना आती तो सबरी को आज इतना बड़ा, तमाम राम भक्त हो गए, लेकिन सबरी श्रोमण है राम भक्तों में।
मीरा श्रोमण है कृष्ण भक्तों में। तो ये क्या थी? कठिनाइयाँ सहने के कारण। तो इसलिए ये हमारी पुरानी पद्धति रही है। इस बच्चे ले लो थोड़े, पत्रकार तुम ले जाओ। हमारी पुरानी पद्धति रही है, हमारे ऋषि मुनियों की पद्धति रही है। जब भी घर में कोई मांगलिक कार्य होता है तो संत गुरु को बुला करके और पूजा पाठ, थोड़ा सत्संग करके और संत गुरुजनों के भोजन से शुरू करते हैं। ये अच्छी पद्धति है। राम का जब वनवास हुआ था तो जब चित्रकूट में पहुंचे थे, वहाँ पर्णकुटी बनाई थी उन्होंने, तो सबसे पहले गृहभोज किया था। तो जितने भी चित्रकूट में संत ऋषि मुनि उस टाइम थे, उन सबको बुला करके भोजन करवाया था। तो ये हमारी पुरानी पद्धति है। तो इस प्रकार आज श्याम और विनीता अनेकों कष्ट सहते हुए, ये एक जीवन यात्रा है। जीवन यात्रा में सुख भी मिलेंगे, दुख भी मिलेंगे, अनुकूलता भी मिलेगी, प्रतिकूलता भी मिलेगी, लाभ भी मिलेंगे, हानि भी मिलेंगे। लेकिन दोनों में हम सम रहते हुए हिम्मत, साहस और शौर्य के साथ आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। हमने एक पुस्तक में पढ़ा था, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। तो यथार्थ में हम अपने अंदर वीरता रखें, साहस रखें, शौर्य रखें, और चाहे दुख आए चाहे सुख आए, भक्ति का सहारा न छोड़ें। ये बात समझ लें तो निश्चित ही हमारी भौतिक उन्नति भी होगी और आध्यात्मिक उन्नति भी होगी, और हमारे जीवन में क्रमशः सुख और शांति भी रहेगी। तो इसलिए हमने एक महामंत्र कहा था, सुख के संगी स्वार्थी, दुख में रहते दूर, कहे कबीर परमार्थी, सुख दुख सदा ही। परमार्थी व्यक्ति चाहे सुख आए चाहे दुख हो, हमेशा एक रस रहता है। तो हम स्वार्थी न बन करके परमार्थी बने, निस्वार्थी बने। ये जीवन की सबसे बड़ी भूमिका है। चाहे हम भक्त हों चाहे हम संत हों, जो केवल स्वार्थी रहते हैं उन्हें पग पग पर कष्ट उठाने पड़ते, सारे संस्कार बिगड़ जाते। या तो हम बन सके तो निस्वार्थी बने, बन सके तो परमार्थी बने। ये निस्वार्थी और परमार्थी बन करके जीवन जीना एक जीवन जीने की कला है। इसीलिए कहा, निस्वार्थ साथ दे सज्जन का, निस्वार्थ साथ दे सज्जन का, सच्चा उपकार यही तो है। अंत में बात कह करके बात बंद कर देंगे। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। गम और दुख सबको आते हैं, लेकिन उस टाइम मुस्कुराते हुए सारे गम को भुलाते रहें, सारे दुख को भुलाते रहें और आगे बढ़ने की हिम्मत और शौर्य रखें। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर मुस्कुराए तो क्या हुआ, जीत कर मुस्कुराए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। बोलो सदगुरु कबीर साहब की जय।